नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube परिवार यूनिक प्लस पर। और मैं बंटू यादव आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी अपनी क्लास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पिछली आपने वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपने क्लास थर्ड तक आपने कंप्लीट कर लिया है। आज उसी के क्रम में क्लास फोर लेकर आया हूँ और आज आप इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हो। ठीक, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। अगर आप थोड़े से भी धीमे पड़े हैं ना तो सोच लेना खरगोश और कछुए की कहानी ये को याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो भी आपका टारगेट है उस पर फोकस कीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आपने देखा था पिछली क्लास में हमने मतलब 40 सवाल तक देख लिया था। ठीक है, आज हम उसी के क्रम में आगे देखेंगे 41वें सवाल से। ठीक, देखिए तो आज का सवाल है पहला, ये तो 43 पर पहुंच गए भाई। ये है आज का क्वेश्चन है पहला, ये है, ये आपको दे रखा है भाई, यानी कि 41वां क्वेश्चन है आपका। यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश क्रमशः विपरीत क्रम में लिख दिए जाएं तो कौन सा अक्षर दाएं से नौवें के बाएं आठवां होगा। यानी कि इसमें बोल रहा है इसमें कि पहला और दूसरा जो भी अर्धांश है उनको क्या कर दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है ना, विपरीत क्रम का मतलब क्या उल्टा होता है, उल्टा। ठीक है, तो उल्टा मतलब क्या होता है देखेंगे पहले। उल्टा जैसे आप लिखोगे ना, यहाँ से दो अर्धांश होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, और ऐसे ही लिख जाओगे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है ना, अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश। अर्धांश मतलब अर्ध मतलब आधा, और अंश मतलब आप जानते हो क्या होता है, उसका टुकड़ा, है ना। अर्धांश यानी कि आधा टुकड़ा। अब इस पूरे को हम पूरा एक अंश मानेंगे। अब इसका आधा करेंगे तो हमें पता है भाई इसमें 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26। तो आधा कहाँ तक होगा, ये एम तक। कहाँ तक होगा, एम तक। अब वो यहाँ से ये वाला अर्धांश और ये वाला अर्धांश दो भागों में बट गया ये। अब यहाँ से बोल रहा है वो पहले वाले को भी उल्टा कर दिया जाए और दूसरे वाले को भी, यानी कि इसे M2 कहाँ तक लिखना है, ए तक, और दूसरा वाला कहाँ है, N2Z है, तो इसको लिखना है आपको Z2N। ठीक है, विपरीत क्रम में लिख गए, M2A तक लिखना है और Z2N तक, ये आपका विपरीत क्रम हो जाएगा। इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए तो आपको बताना है कौन सा अक्षर दाएं से नौवे के बाएं आठवां होगा। दाएं से, दाएं मतलब ये वाला, ठीक है ना, दाएं मतलब सीधा हाथ, दाएं से नौवां, यहां से आप 9 तक काउंट करोगे, नौवां, फिर इसके बाएं। अब बाएं की बात कर रहा है तो इधर को ही आओगे तो कौन सा हो जाएगा, आठवां। कौन सा हो जाएगा, आठवां। तो आपको पूछा है दाएं से नौवे के बाएं आठवां। तो उस दिन मैंने आपको बताया था, आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि जब लेफ्ट और राइट आते हैं, क्या आते हैं, लेफ्ट और राइट, या राइट और लेफ्ट आए तो आपको क्या करना होता है, उनकी पोजीशन को जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा है लेफ्ट और राइट आ रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, ये और ये दोनों क्या कर दिए जाएंगे, प्लस कर दिए जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 17। कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अब हमने बताया था जब इसमें हिंदी में क्वेश्चन लिखा है आपका, हिंदी वाले जो भी हैं वो आंसर देंगे तो पहले जो लिखा है आपका उसके हिसाब से देना है आपको। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या लिख कर दिया है उसमें, दाएं से। ठीक है, क्या दिया है, दाएं से। तो दाएं से आपको कौन सा नंबर बताना है, 17वें पोजीशन पर जो आएगा वो बताना है। ठीक, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली पहले वैसे ही करते हैं बेसिक से, फिर इसके लिए आपको कोई ना कोई तरीका बताएंगे। ठीक, तो देखो आपने देखा ये एम, एम से पहले क्या आता है, एल, एल से पहले के से पहले जे, जे से पहले आई, आई से पहले एच, जी, और फिर आपका एफ, और फिर आपका ई, फिर है डी, फिर है सी, फिर बी, फिर ए। ठीक,
और यहाँ से फिर उल्टा लिखा था आपका Z बाई और X, और है आपका W V और U, फिर आपका T है, फिर S है आपका, फिर है आपका R, फिर है आपका Q और P O N। ठीक, ये है आपका ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखना था और यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखना था। अब आपको पूछा है दाएं से 9वें के बाएं 8वां, 9 और 8 17वां देखना था आपको, 17वें नंबर का। तो यहाँ से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वो सॉरी 17 तक ही देखना है आपको। तो 17वें पे कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? डी। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आपको इसको करना कैसे है, तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे। जैसे हमने देखा यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हो जाते हैं? 13 होते हैं, क्योंकि टोटल होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स में आपके नंबर होते हैं 26, और तो यहाँ तक कितने होंगे? 13। अब 13 नंबर आपने यहाँ तक गिनकर आओगे तो 13 तो यहाँ तक कम हो गया। अब इसके बाद में आपको सिर्फ कितने काउंट करने हैं? 17 करने के लिए केवल कितने और चाहिए? 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 यहाँ ए से चौथे नंबर पे कौन सा आता है? ए से काउंट करोगे तो डी आता है। आपको पता है क्या आता है? डी। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको बिना पेन और पेपर के काम इसका आंसर देना था, और आप दोगे भी आगे चल के। ठीक, समझ में आया? ये यहाँ से स्टार्ट है M to A, ये यहाँ है Z to N। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 13 नंबर आ जाएंगे। तो 13 तो यहाँ तक फिनिश हो गए। अब आपको देखना है कि 17 में से कितना बचे। 13 आपने हटा देंगे तो कितने बचेंगे? 4। अब 4 आपको पता है यहाँ ए से काउंट करना होता है, तो ए से लेकर अगर 4वें नंबर पे देखा जाएगा तो आप सबको पता है भाई क्या होता है? डी होता है। कौन सा होता है? डी। आपको कोई सा भी क्वेश्चन है, आपको इस हिसाब से उसको हैंडल करके लाना है कि आपको ए से ही काउंट करना पड़े। ठीक है, क्योंकि हम तो ए से ही स्टार्ट करके याद करते हैं। जितने भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर हमने याद किए हैं वो सारे ए से ही तो किए हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन है उसको ऐसे हिसाब से आपको मेंटेन करना है कि आप ए से काउंट कर सको। अब देखोगे अगला क्वेश्चन है 42, सेम है उसी की टाइप से। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के बाएं चौथा होगा? अब यहाँ फिर से लिखोगे आप M to A हो गया यहाँ, और यहाँ Z to N हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दे रखा है लेफ्ट प्लस राइट, ये वो सॉरी राइट प्लस के लेफ्ट। क्या दे रखा है? राइट प्लस लेफ्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये ऐड करोगे आप 20 प्लस के 4 यानी कि 24। कितना हो जाएगा? 24। अब आपको यहाँ से दाएं ओर से यानी राइट साइड से आपको 24वां अक्षर बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक 13 हो जाएंगे। अब 13 के बाद यहाँ ए से जब काउंट होंगे तो कितने और बचे? 11 बचे। कितने बचे? 11। तो आपको पता है ए से स्टार्ट करके 11वें नंबर पे क्या आता है? के आता है। क्या आता है? के। तो आपका आंसर हो जाएगा के। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 43, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या लिखा दिया जाए, दे रखा है इसमें, लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं 15वें के दाएं 7वां होगा? अब इसमें क्वेश्चन चेंज है। उसमें क्या था? दाएं से दे रखा था, फिर आपको उसके बाएं वा पूछा था, मगर यहाँ पे दोनों दाएं दाएं हैं। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते। M से लेकर A ये विपरीत हो गया, यहाँ Z से लेकर N। ठीक है, ये दोनों विपरीत कर दिए हमने अर्धांश। अब इसमें दे रखा है दाएं से 15वें, यहाँ से 15वां, यहाँ से ऐसे जाओगे, यहाँ से 13 हो गया, 13 से और आगे जाना है आपको, 15 हो जाएगा। अब इसके दाएं पूछा है तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या पता कौन सा? तो ये 7वां पूछा है, यहाँ से 7वां। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कौन से हैं? राइट प्लस राइट हैं। कौन से हैं? राइट प्लस राइट हैं। तो मैंने बताया था उस दिन आपको, राइट प्लस राइट हो या लेफ्ट प्लस लेफ्ट हो तो आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस। तो 15 में से 17 माइनस करोगे तो कितने बचने वाले हैं? 8। कितने बचने वाले हैं? 8 बचने वाले हैं। ठीक, अब इधर से आपको काउंट करके 8वां अक्षर चाहिए भाई। क्या चाहिए? 8वां अक्षर।
तो आपको 8 यहाँ पे ऐसे काउंट नहीं कर सकते, आप केवल इतना देखो कि यहाँ तक कितने हो गए भाई, ए टू एम 13 हो जाएंगे ना 13। अब 13 तो ये थे भाई, ए से अगर मैं काउंट करते जाऊं, फिर 13 ये प्लस या एन से और 8वां और चाहिए, तो 13 और 8 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 21। क्योंकि हमें तो हर पोजीशन में भाई ऐसे हिसाब से काउंट करना है कि ए से काउंट करते हुए आए, और अगर ए से काउंट करोगे आप, ए से आपको पूछा है तो आप आसानी से बता दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और प्लस के 8 यानी 21, और 21 पे आता है आपका क्या, u। 21 पे क्या आता है, u आता है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, u यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है, इसको आप खुद कीजिए, उसी की तरह सेम करिए। चलो 20 सेकंड का समय देता हूं आपको, कीजिए। इसके लिए आपको पेन कॉपी नहीं चलानी है बिल्कुल भी, आपको डायरेक्टली बताना है। आपने देखो पहले, सबसे पहले देखो इसमें इसकी पोजीशन क्या है, ये है आपकी राइट प्लस की राइट यानी दायां और दायां। जब दायां और दायां है तो मैंने अभी आपको बताया था इन दोनों में से क्या कर लेना है, पोजीशन को घटा लेना है। तो कौन सा बचा, कितने बचेंगे आपके, 3 बचे। कितने बचे, 3। अब सेम टू सेम है, तो अभी आपने क्या देखा था, यहाँ M to A है और यहाँ Z to N है। अब यहाँ दाएं तरफ से तीसरा पूछा है भाई, क्या पूछा है, दाएं तरफ से तीसरा। तो N के बाद क्या आता है, O के बाद में क्या आता है, P। आप ऐसे आंसर दे सकते हो। अगर बिना पेन कॉपी के देना है आपको, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 13 हो गए, ये 13, तो ये प्लस के ये तीसरा और चाहिए भाई, तो 13 प्लस के 3 कितने हो जाएंगे, 16, और 16 पे आपका आता है क्या, P। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सही, P, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 45। तो 45 क्वेश्चन आप पढ़ो। 45 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं, दाएं से 16वें के बाएं चौथा होगा यानी 4वां होगा। अब इसमें क्या है, उसमें दोनों जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या किया गया था कि दोनों अर्धांशों को विपरीत किया गया था, ठीक है। मगर इसमें क्या किया गया है, इसमें केवल प्रथम अर्धांश को ही विपरीत में लिखा गया है, और उसके बाद में जो भी अर्धांश बचा है दूसरा वाला वो एज इट इज लिखा गया है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। जैसे अब पहला अर्धांश क्या था, M to M, M to A, और इसके बाद में था Z to N, मगर वो N to Z ही लिखना है आपको जैसा अल्फाबेट में होता है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, ऐसे बनाना है। इसके बाद में पूछा है दाएं से 16वें, यानी यहां से 16वां यहां तक आ जाएगा, 16वें के बाएं चौथा, यहां से बायां देखा जाएगा तो इधर को ही तो जाएंगे ना, उल्टे हाथ की तरफ, यहां से, और 4वां पूछा है यहां से, ठीक है। तो चौथा पूछा है, तो अब यहाँ पे दोनों कौन कौन सी पोजीशन है, लेफ्ट प्लस के राइट है आपका, या राइट प्लस लेफ्ट बोल सकते हो। तो ये कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड करोगे 16 और 4 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 और 4 20 हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था आपको जब पोजीशन अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। जब पोजीशन कैसी हो, अलग, या बोल सकते हो डिफरेंट, ठीक है। तो 20 हो गए। अब आपको पहली वाले पोजीशन के हिसाब से आंसर देना। पहली पोजीशन क्या है, दाएं। कौन सी पोजीशन है, दाएं। अब दाएं से 20वां आप काउंट करोगे तो n तक कितने हो जाने हैं, n तक हो जाएंगे 13। कितने हो जाएंगे, 13 हो जाने वाले हैं। अब इसके बाद में 20 तक पहुंचे हैं तो a से ही तो स्टार्ट किया होगा ना। अब a से स्टार्ट किया है तो 13 तो यहां तक फिनिश हो गए, केवल कितने बचे, 7 ही तो बचे। कितने बचेंगे, 7, ठीक है ना। 20 में से इसको माइनस कर सकते हो, तो 7वें नंबर पे क्या आएगा, a से काउंट करोगे तो g आ जाएगा। क्या आ जाएगा, g, ठीक है। यहां तक आपके 13 फिनिश हो चुके हैं क्योंकि n to z 13 होते हैं। अब इसके बाद में a से लेकर आपको 7वें नंबर तक जाना है, तो कहां तक पहुंच जाओगे आप, g तक पहुंच जाओगे। कहां तक पहुंच जाओगे, g तक, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 46। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 46। इसमें दे रखा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए
तो कौन सा अक्षर दाएं 16वें के बाएं 8वां होगा। ये उसी की तरह है जो ऊपर किया है, आप इसको करने की कोशिश करें। चलो 20 सेकंड का समय दिया है, फिर कीजिए भाई। हो गया? चलिए अब देखते हैं भाई, इतना टाइम नहीं लेना है आपको। इसी की तरह आपको इसमें देखना है दायां और बायां है दोनों, क्या है दायां और बायां, तो आपको इनकी जो पोजीशन है वो ऐड कर लेनी है। तो 16 और 8 कितने हो जाने हैं, 24। अभी आपने देखा था यहाँ पे जो हमने ऐड किए थे ना, उसके बाद में क्या किया था, उसमें से 13 माइनस किए थे। क्या किया था, 13 माइनस किया था, तो कितना बचा, 11 बचा। अब आपको जो भी बची थी संख्या, आपको सिर्फ वही देखनी थी कि अल्फाबेट में इतने नंबर पे कौन सा वो आता है अक्षर। तो अब बताओ आप, 11 पे क्या आता है, के आता है। क्या आता है, के आता है केवल। ठीक है ना, समझ में आया। इसके लिए तो आपको पेन और कॉपी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कर देना है ना, देख के क्वेश्चन ओनली। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 47, इसमें दे रखा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं 18वें के दाएं 7वां होगा। यानी कि M2A लिख दिया जाए, दूसरे वाले से हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है, तो N2Z। तो यहाँ से पूछा दाएं 18वां, यहाँ से आओगे आप तो दायां 18वां लगभग यहाँ पहुँच जाओगे, 18वें के दाएं 7वां। अब यहाँ से आपको यहाँ पहुँच गए, मान के चलो आप यहाँ आ गए, तो यहाँ से दायां इधर की तरफ है ना, इधर 7वां पूछा है आपको। कौन सा पूछा है, 7वां। तो यहाँ पे देखो दोनों कैसे हैं, राइट प्लस के राइट है। कौन से हैं, राइट प्लस राइट हैं। तो जब राइट प्लस राइट होते हैं तो आपको क्या करना होता है, उनकी पोजीशन में से माइनस करना होता है। तो 18 में से 7 माइनस करोगे, कितने बचने वाले हैं, 11। कितने बचने वाले हैं, 11 बचने वाले हैं। ठीक, अब 11 हैं तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 हो गए, तो लगभग यहाँ आएगा ना, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको बताना था 11वां, दाएं से लेकर 11वां बताना है आपको। जब दाएं से आपको काउंट करना है, यहाँ तो आप कर लोगे, आसान है, मगर जब बीच में कोई संख्या पूछ ली जाएगी तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो आपको क्या करना है, जब दाएं से पूछा जाए तो यहाँ से तो हमें बोलना ही नहीं है, यहाँ कितने हो जाएंगे, A to M तक कितने होते हैं भाई, 13 होते हैं ना, 13। अब इधर से आप जा रहे हो, 11वें नंबर पे आपको पूछा है, तो टोटल कितने हैं इसमें लेटर, टोटल लेटर हैं आपके 13। अब 13 हैं, हमें पूछा इधर से 11वां, तो इधर से मैं अगर हमारे पास इधर से इसकी पोजीशन होती तो हम आसानी से बता देते ना, क्योंकि हमें पता है 8 से M तक 13 और यहाँ से ये काउंट करते चले जाते सीधे। तो हमको क्या करना है, अब 13 अक्षर होते हैं तो आपको ये कौन से में से घटाना है, 14 में से। कितने में से घटाना है, 14 में से एक बढ़ा के घटाते हैं। क्यों घटाते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेटर रहा होगा वो इधर से भी काउंट करोगे और इधर से भी काउंट करोगे, तो उसकी पोजीशन कितनी बार काउंट हो जाएंगी, 2 बार काउंट हो जाएंगे, है ना। तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो 14 में से ये आपको माइनस करना है 11वां, कितने बचे, 3 बचे। कितने बचेंगे, 3 बचने वाले हैं। अब ये जो 3 है ना, इसमें से माइनस करके जो भी संख्या आएगी उसको आपको इस 13 में ऐड करना है। किस में ऐड करना है, 13 में। तो 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 16, और 16 पे आता है आपका क्या, P। क्या आता है, P आता है। ठीक, समझ में आया, 16 पे क्या आता है, P। तो P इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एक बार चेक कर लेना, आप ऐसे लिख के कर सकते हो चाहो तो, मगर उसमें क्या है, टाइम लगेगा। ठीक, एक बार फिर से समझाऊं क्या, एक बार फिर से देखोगे आप, इसको मिटाता हूं मैं। देखो यहाँ से M से लेकर A तक 13 हो जाएंगे, और फिर यहाँ N से लेकर Z तक भी 13 हो जाने हैं। अब यहाँ से दोनों दायां दायां दे रखा है, तो आपको पता है क्या करना है, माइनस करना है। तो 18 में से 17 माइनस करोगे तो कितने बचने वाले हैं, 11। कितने बचने वाले हैं, 11। अब यहाँ से 11वां काउंट करके लाना है आपको। क्या काउंट करके लाना है, 11वां। अब यहाँ से 11 काउंट करोगे तो आप थोड़ा टाइम लगेगा। हम अगर इसको A से बना लें तो ईजी होगा ना। हमें हर कोई क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दे रखा है ना, वो हमें केवल A से बनाना है। कहाँ से बनाना है, A से।
जिससे कि हमें काउंट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ए से लेकर एम तक 13 होते हैं, आपको पता है। अब एन से लेकर जेड तक भी 13 होते हैं, मगर 13 में एक ऐड करते भाई पोजीशन निकालने के लिए, तो कितने हो जाएंगे 14। अब 14 में से आपको ये माइनस कर देना है जिससे कि इधर से इसकी पोजीशन आ जाए, ठीक है ना। तो 14 में से 11 माइनस कम करोगे, 11 माइनस करने वाले हो तो कितने बचेंगे, 3 बचने वाले हैं। कितने बचने वाले हैं, 3। अब आपको इस 13 में ही 3 क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 16, और 16 पे आपका आता है क्या, पी। 16 पे आपका क्या आता है, पी। तो पी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 48। 48 में दे रखा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं 15वें के दाएं 7वां होगा। चलिए कीजिए, सेम है क्वेश्चन। अगर आपके वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हो। निकालिए, 20 सेकेंड्स ओनली। ठीक, आ गया। चलिए देखते हैं, अगर किसी का आया है तो मैच करना है इधर। ठीक, देखो प्रथम अर्धांश को आप विपरीत क्रम में लिखोगे m2a। अब यहाँ से जो भी है दूसरा वो एज इट इज रखना है, तो n2z। अब यहाँ पे दोनों क्या है, राइट है ये भी और ये भी राइट है, तो राइट राइट हैं दोनों। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो 15 में से माइनस के 7 करने वाले हो तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। कितने बचने वाले हैं, 8। अभी मैंने जो बताया था आपको, क्या बताया था कि इसमें से जब आप माइनस कर लेते हो तो जो भी नंबर आपका आता है, अगर ये दाईं ओर से है, कहाँ से है, दाईं ओर से, तो आपको क्या करना है, ये 14 में से माइनस कर देना है। तो 14 में से आप इसको माइनस करोगे तो कितने बच जाएंगे, 6 बचेंगे, ठीक है ना। कितने बचेंगे, 6। अब 14 में से माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो यहाँ से यहाँ तक होते हैं 13, तो इसलिए ये 13 में ऐड कर दिया जाएगा। तो 13 और 6 हो जाएंगे आपका कितना, 19, और 19 पे आपका आता है भाई एस। क्या आता है, एस आता है 19 पे। क्या आता है, एस। ठीक है, अगर ये दाईं ओर से पूछा है तो, अगर यहाँ पे बाईं ओर से पूछा होता है यहाँ से तो आप डायरेक्टली बता सकते थे, तो आपको यहाँ 14 में से माइनस नहीं करना था, क्योंकि यहाँ से ही तो क्रम होता है, ए से लेकर एम फिर एन से लेकर जेड, ऐसे ही तो क्रम चलता है, ए से लेकर एम फिर एन ओ करके जेड तक। ठीक, तो आपको अगर बाईं ओर से पूछा होता तो कोई भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ पे माइनस इसलिए किया गया जिससे कि हमें इसकी एन से लेकर पोजीशन निकाल सकें। ठीक है भाई, समझ में आया। तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना सवाल। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये है आपका 49 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 49। अब इसमें ये अलग टाइप से डाल दिया है। क्यों डाल दिया है भाई, कि लगातार आप एक जैसे क्वेश्चंस पढ़ते रहोगे तो थोड़ा क्या है, बोर महसूस करोगे, है ना, बोरिंग होगे, तो इसलिए ये एक अलग टाइप से क्वेश्चन डाला है। और ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, अभी पिछले साल जो यूपीएसआई में हुए थे उनमें से ये एक क्वेश्चन लाया गया है। ठीक, देखिए चलो, ये क्या है आपका z है, तो z कितने पे आता है, 26। यहाँ पे क्या है, y, और y आता है आपका 25, और यहाँ पे x है, x कितने पे आता है, 24। ठीक है, अब ये है v कितने पे आता है भाई, 22 पे, u 21 पे, और t 20 पे। अब यहाँ पर m है, m कितने पे आता है भाई, 13, l 12, k 11, और j 10। ठीक, तो देखोगे आप, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे तो पहले एक लेटर था, फिर यहाँ पे कितने हुए, 2 हुए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितने लेटर आने वाले हैं भाई, 5 आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, 5 आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो सब में कितने लेटर हैं, यहाँ पर भी 5 हैं भाई, यहाँ पर भी 5 हैं, यहाँ पर भी 5 हैं, और यहाँ पर भी 5 हैं, यानी इससे तो कोई भी ऑप्शन नहीं हट रहा। कोई नहीं, चलो अब ये 26 है, देखो 26 से कितना हुआ, 25, कितना माइनस हुआ है, माइनस के 1। अब यहाँ से कितना हुआ, माइनस के 25 में से, और ये घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 22 बचा है, मतलब कितना कम किया है, माइनस के 3 कम किए गए। ठीक है, अब 22 से रह गया यहाँ पर 13, तो कितना माइनस किए हैं, 9। ठीक है ना,
अब यहाँ पे कितना हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत आ गया है शायद। यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे था वैसे यहाँ पे यू से स्टार्ट होने वाला था, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। यू फिर आपका था टी, और टी से था फिर एस, क्या था, एस था, ठीक है। हालांकि में ये भी क्वेश्चन लग जाएगा, मगर क्वेश्चन ये नहीं है उसमें, ठीक। क्वेश्चन ये था, क्योंकि इसमें सीरीज है आपकी। अब यहाँ पे माइनस करना था आपको, तो 25 में से ये 21 घटाओगे तो कितना बचने वाला है, 4। यहाँ पर भी कितना हुआ है, -9। ये सीरीज थी, अगर उस एग्जाम के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे देखो ये कितना है का, 1 का वर्ग कम किया गया है, ये 2 का वर्ग कम किया गया है, ये 3 का वर्ग कम किया गया है, तो अब कितने का वर्ग कम होगा, 4 का वर्ग कम होगा, यानी कि 16। कितना कम होगा, 16। अब ये m तो आता है भाई 13 पे, अब m आता है 13 पे, तो हमें कितना कम करना है इसमें से, 16। तो माइनस के कितने बचने वाले हैं, 3। कितने बचने वाले हैं, 3। अब माइनस के 3 बचने वाले हैं, तो माइनस के 3 जब आप देखोगे, माइनस के 3 का मतलब होता है आप 26 और 3 कितने कर दोगे, 29, यानी कि सी। कितना हो जाएगा, सी। क्योंकि जब आप माइनस का मतलब होता है जब जेड तक पहुंच गए, उसके बाद में आप चाहो तो माइनस में काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ था, देखो यहाँ पे ये पहले वाले में तो एक ही अक्षर था, फिर इसके बाद में एक जो माइनस करने के बाद में जो आया था, उसके बाद में एक अक्षर लिखा, फिर उसके पीछे के 2 लिखे, फिर उसके पीछे के 3 लिखे, अब इसके पीछे के क्या होंगे, 4 लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, 4। तो सी से पहले क्या आता है, सी से पहले आता है आपका बी। सी से पहले क्या आता है, बी, और बी से पहले ए से पहले जेड, और जेड से पहले वाई, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या राइट माना गया है उसमें, सी बी ए जेड वाई, ठीक है, सी बी ए जेड वाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आया। ये क्वेश्चन था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। अब क्वेश्चन है आपका 50। इसमें दे रखा है आपको, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 8वां होगा, ठीक है। यानी प्रथम अर्धांश को ही लिखना है, तो M2A और N2Z, यानी इससे तो बोलना ही नहीं है भाई, इससे कुछ कहा ही नहीं है उसने इसके बारे में। तो आपको पूछा है बाएं से 12वें, यहां से 12वां पूछा है, 12वें के दाएं 8वां। अब इसके दाएं, दाएं बोले तो इधर की तरफ है ना, दाएं 8वां, दाएं 8वां। अब देखो दोनों अलग अलग पोजीशन है, ये है लेफ्ट और ये है राइट। जब लेफ्ट प्लस के राइट होता है तो आपको क्या करना होता है, ऐड करने होते हैं, यानी कि 12 प्लस के 8 कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके 20। कितने हो जाने वाले हैं, 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 और 8 20। जब आपको बेटा इधर बाएं से पूछा जाए और जो दूसरी वाली वो है आपका अर्धांश, उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए, तो आपको क्या करना होता है, अगर और एक चीज और देखनी होती है आपको, अगर बाएं से पूछा गया है और इस वाले में कोई भी चेंजिंग नहीं है, और यहां पर जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, 13, यानी कि 13 से आगे आपका निकल रहा है। कितने से आगे निकल रहा है, 13 से आगे। तो आपको डायरेक्टली देखना है कि ये कौन से नंबर पर है, 20 है ना, ये इनको ऐड कर लो, और आपको देखना है कि अल्फाबेट में 20वें नंबर पे क्या आता है, टी आता है। क्या आता है, टी आता है, ठीक है ना। समझ में आया। कब, जब यहां पे दिया जाए कि बाईं ओर से काउंट कीजिए और दूसरे वाला अर्धांश में कोई भी चेंजिंग ना हो, और पहले वाले को क्या कर दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है ना। और फिर आपको पूछा जाए बाएं से, और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो भी आपका नंबर है वो 13 से अधिक होना चाहिए। जब आप डायरेक्टली जो भी आपके ऐड करके संख्या बन रही है उसके नंबर की पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है वो आपको लिख देना है, ठीक। तो 20 है, 20 पे क्या आता है, टी आता है। समझ में आया। चलिए अब ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी कराया है सेम, तो इसको निकालिए आप। चलो ये है आपका, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 17वां होगा। चलिए कीजिए इसे, सेम है। काफी सारे इसमें मार्कर हैं तो भाई यूज कर सकते हैं। चलिए
अब देखते हैं, आपने कर लिया हुआ 51। 51 में आपको क्या करना था, अभी बताया था आपको, जब बाएं से पूछा है और यहाँ बायां प्लस दायां दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है होता है। तो 5 और 17 और 5 कितने हो गए, 22। और 22 पे आपका आता है, आपको पता है कि क्या आता है भाई, वी आता है। क्या आता है, वी आता है। तो वी यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी पर क्या है, वी। तो आपका आंसर हो जाएगा वी। ठीक है, समझ में आया। अभी बताया था ना M2A और यहाँ पर N2Z। अब आपको यहाँ बाएं से पांचवा, यहाँ तक पांचवा होगा, ये समझ लो। ठीक है ना, बाएं से पांचवा, पांचवे के दाएं 17वां, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे 17वां। तो देखो यहाँ तक तो आपको 13 हो जाने वाले हैं। जब यहाँ तक 13 हो गए भाई, तो यहाँ से यहाँ तक कितने बचे हैं, 4 ही तो बचे ना। तो ए से लेकर एम तक 13 हो गए, यहाँ तक 4 हो जाएंगे। तो 13 और 4 17, यानी कि 17 पे क्या आता है आपका, क्यू। आप चाहो तो यहाँ से काउंट कर सकते हो, एन, एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। तो देखो 4 हो गए ना, तो 13 और 4 17। आप डायरेक्टली इसको ऐड करके क्या कर सकते हो, उनकी जो भी पोजीशन है उसे लिख सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 52। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं 20वें के बाएं 12वां होगा। ठीक है, तो इसको भी बताओगे, ये भी सेम है। तो आपको इसको क्या करना है, बाएं बाएं है इसमें, सॉरी सेम नहीं है, ये बायां है और ये भी बायां है। अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए M2A और यहाँ पर N2Z। अब यहाँ पे पूछा है बाएं 20वां, बाईं ओर से 20वां, 20वां इससे आगे निकल जाएगा, बाईं ओर से 20वां लगभग यहाँ पहुंच जाएगा, बाईं ओर से 20वां। अब यहाँ से इसके बाएं 12वां। अब इसका बाया किधर होगा, इधर की तरफ होगा ना, उल्टे हाथ की तरफ। तो इधर की ओर बाया लगभग यहाँ आ जाएंगे, और आगे भी आ सकते हैं, 12वां। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 12वां बाया। अब ये पूछा है आपको भाई, तो दोनों पोजीशन कैसी हैं, सेम है, लेफ्ट लेफ्ट हैं दोनों। जब लेफ्ट लेफ्ट होती हैं तो आपको क्या करना होता है, जब लेफ्ट लेफ्ट हैं दोनों, तो आपको क्या करना है, दोनों पोजीशन का क्या लेना है, अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर। तो 20 में से 8 आप घटाओगे, 12 घटाओगे तो क्या बचोगे, 8 बचने वाले हैं। ठीक है ना, 8 बचेंगे। अब 8 कहाँ से बचे हैं, इधर से, बाईं ओर से 8वां बताना है, इधर से लेकर आपको 8वें नंबर का बताना है। अब इधर से तो हमें नंबरिंग याद नहीं है, मगर हमको इधर से जरूर याद है ना, ए से तो हमें याद है। जब ए से आपको निकालना है तो इसमें देख लो आप, यहाँ से यहाँ तक कितने लेटर होते हैं, 13। आपको 13 लेटर होते हैं। इसमें क्या करना होता है, एक पोजीशन का ऐड करना होता है, कितने हो जाएंगे, 14। और 14 में से आपको ये माइनस कर देना है 8, तो कितने बचने वाले हैं, 6। और 6वें नंबर पे आपका आता है क्या, एफ। 6 पे क्या आता है, एफ। समझ में आया, 6 पे क्या आता है, एफ। आप चाहो तो यहां से लिखकर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, एफ। समझ पाए, एक बार फिर से समझाता हूं आपको। जब लेफ्ट प्लस के लेफ्ट होता है तो आपको बताया था दोनों का अंतर लेना है, अंतर लेकर कितना बचा, 8 बचा। अब 8 यहाँ पे बचा है, मगर यहाँ से बाईं ओर से है, कहाँ से है, बाईं ओर से, यानी एम से स्टार्ट करके 8वां पूछा है। तो एम से तो हमें नंबर याद नहीं है, तो हमको क्या करना है, इसको ए से स्टार्ट कर देना है। ए से स्टार्ट कब होगा, जब यहाँ ये अर्धांश है, तो आपको ये 14 में से माइनस कर देना है। 14 में से जब आप इसको माइनस करोगे 8 को, तो कितने बचेंगे, 6। अब आपको काउंट कर लेना है कि ए से स्टार्ट करके 6वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 53। 53 क्वेश्चन देखेंगे आप। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं 14वें के बाएं 7वां होगा, बाएं 7वां होगा। यानी सेम ही टाइप का सवाल है जैसा आपने पिछले अभी किया है, जस्ट पिछली क्लास में नहीं। तो देखो यहाँ पे जब सेम होता है, तो मैंने आपको बताया अभी, जस्ट अभी बताया है कि क्या करते हैं, इनका क्या लेते हैं, अंतर। तो 14 में से 7 माइनस करने वाले हो तो कितने बचेंगे, 7। अब 7 जो है वो बाईं ओर से हैं, किधर से हैं, बाईं ओर से हैं। जब बाईं ओर से हैं तो मैंने बताया कि जब वो प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, और बाईं ओर से जब क्वेश्चन पूछा जाए और आपका जो भी नंबरिंग आ रहा है ना वो पहले वाले ही अर्धांश में है, तो आपको क्या करना है,
14 में से माइनस कर देना है। ये क्या कर देना है, 14 में से माइनस, एक बार फिर से माइनस करोगे तो आपको पता है कितने बचने वाले हैं, 7, और 7वें नंबर पे आपका आता है भाई जी। क्या आता है, जी आता है, और जी यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये देखो 54 क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 18वें के बाएं 5वां होगा। यानी सेम ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, बस उनकी पोजीशन बदल दी है। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं केवल और केवल 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड में आप निकालिए, जब तक मैं वेट करता हूं। ठीक, करिए क्वेश्चन। लो मैं साइड में हो जाता हूं। हो गया, चलिए देखते हैं तो अब किस किस का सही आया है, किसका गलत है। एक बार फिर से देखते हैं, मैच करना। चलो, तो आपको अभी बताया था मैंने, जब दोनों क्या हैं, लेफ्ट प्लस के लेफ्ट हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों की पोजीशन का अंतर लेना है। तो 18 में से 5 माइनस करने वाले हो तो कितना बचेंगे, 13। अब ये तो भाई 13 आ गए, और 13 को आपको क्या करना है, 14 में से माइनस करना है, क्योंकि ये बाईं तरफ से काउंट कर रहा है। और एक और चीज़ कि आपका अर्धांश जो है वो कौन से क्रम में है, विपरीत क्रम में है। जब विपरीत क्रम में होता है तो आपको क्या करना होता है, और पहले वाले ही अर्धांश में ये बात है तो आपको इसको 14 में से माइनस कर देना है। और 14 में से आप जब 13 को माइनस करते हो तो कितना बचेगा, 1। और आप सबको पता है भाई 1 पे क्या आता है, ए। तो 1 पे क्या आता है, ए आता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब इसमें लगभग सारी जो सीरीज हैं वो कवर हो चुकी हैं, 1-2 सीरीज रह गई होगी गलती से, उनको मैं कल कवर करवाने वाला हूं यहाँ पे। और कल आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन लाएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हुए हैं अभी उन सब में से 1-1, 2-2 क्वेश्चन लाने वाला हूं कल, जिससे कि आप सबका रिवीजन हो जाए। ठीक है ना, तो कल की क्लास को और देखें ठीक से, और आज जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं ना उन सब का रिवीजन करना। ठीक है, और रिवीजन करने के बाद में एक बार खुद से इन क्वेश्चन को लिखना और लिख के एक बार करना इनको। ठीक है, जैसे कि आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे आपके दिमाग में ऐड हो सकें। क्या हो सकें, ऐड हो सकें। तो ये थी आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की क्लास 4। ये आपको क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताना, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या पढ़ाने का तरीका कोई चेंजिंग है या कुछ चेंजिंग करना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इनसे बाहर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आपको ये, अगर आपने ये ना अपने दिमाग में बिठा लिए ना, तो आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के 100% क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक, और यूपी पुलिस में तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन भी वहाँ पर मायने रखता है बहुत ज़्यादा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और आप हमारी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। ठीक है, आपके कोई फ्रेंड है, या आपकी फेसबुक पर है कोई, या इंस्टाग्राम पर है, या आपके रिलेशन में से है, वहाँ पर आप इन वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।